हेलो। अन्नी हो गया। दादू भाई। हर्षी बेटा, congratulations. Thank you. Thank you. Congratulations हर्षी। हम सब ने तुम्हारी परफॉर्मेंस देखी। What an amazing performance। और मुझे तो पता ही था तुम ही जीतने वाली हो। और वैसे भी था ही कौन तुम्हारे टक्कर का। I know। और अब अन्नी और अर्शी के वापस घर आ जाने से घर की रौनक ही कुछ अलग है। अपू तो एकदम खिल उठी है। उसका फेवरेट भाई जो आ गया है। बड़ो माँ, कैसी हैं आप? खुश रहो बेटा। मैं ठीक हूँ, तुम दोनों कैसे हो? बढ़िया। मुबारक हो, तुम जीत गई ना। थैंक यू। तेरे लिए खुशखबरी है बेटा एक। जी। मैं शादी कर रही हूँ। What? हाँ, शादी होगी मेरी। हाँ। तुम्हारी शादी नहीं हुई थी क्या टीटू? हाँ, तो फिर मेरी क्यों नहीं होगी? इतनी हैरान क्यों हो रही हो? हाँ बेटा, अपू की शादी तय हो गई। और अब जब दादा इस बात को मोहर लगाते हैं सबके सामने तो अन्नी चौंकता है। इतनी बड़ी बात जो आते ही सुनने को मिली है, पर बाकी सब मौन है। चेहरे उनके उतरे हुए हैं। यही पास के मंदिर में अपू और लालून के फेरे होंगे। बाबलू ने यही फैसला लिया है। घर में सबकी सहमति नहीं बन रही थी, इसलिए घर से शादी नहीं कर रहे। और अब सबसे पहले अन्नी अपनी माँ की ओर देखता है। सहमति तो उनकी ही नहीं होगी हमेशा की तरह, पर अब अर्शी भी हैरान है। बस्ती का लड़का। बस यही सब देखना रह गया था। Exactly. और मैं नहीं चाहती ये घर बस्ती वालों से भर जाए। हर वक्त घर के सामान पर नजर रखनी पड़ेगी। किसे पता कब क्या चोरी करके ले जाए हमारे होने वाले रिश्तेदार। माँ। अन्नी, सही बोल रही हूँ मैं, तुम्हें नहीं पता। और अब एक बार फिर तनुजा के साथ होने जा रहा है अन्नी की बगावत, क्योंकि उसे गलत चीजों में साथ देना पसंद नहीं। न्याय करना चाहता है वो अपनी बड़ो माँ और अपू दीदी के लिए। थैंक गॉड, अन्नी और मेरी शादी पहले हो चुकी थी। अगर मॉम को इस रिश्ते के बारे में पता चलता तो क्या होता अर्शी? क्यों बस्ती में रहने वाले इंसान नहीं होते? अन्नी मैं बस बुरे होते हैं? क्राइम किया उन्होंने? नहीं, उनके लिए कानून अलग है क्या? वो क्या समाज का हिस्सा नहीं है? नहीं, तुम कहना क्या चाहती हो? अन्नी, तुम अपनी सोच के अकॉर्डिंग बोलो, लेकिन मैं हम दोनों के बारे में सोच रही हूँ। अगर मुझे पता होता कि मेरे ससुराल वालों का बस्ती में रहने वाले के साथ रिश्ता जुड़ने जा रहा है तो शायद मैं भी इस घर में आने से पहले 10 बार सोचती। और अब ये सुनकर अन्नी को आता है गुस्सा, पर बिपाशा है ना, मिर्ची छिड़कने के लिए और भी। Exactly. वही तो पॉइंट है। सही बोल रही है अर्शी। हाँ बेटा, लोग हमेशा अपने से ऊंचा घर ढूंढते रिश्ता जोड़ने के लिए, लेकिन यहाँ एक हम है। कौन कहता है कि हमको उनसे संबंध बना रहे हैं? और अब जहाँ दादा वापस से ये बात बोल देते हैं तो किसी को भी समझ नहीं आती। वहीं अपू एकदम उदास हो जाती है। उसकी शादी को लेकर इतनी तरह की बातें क्यों? लेकिन थोड़ी देर पहले तो खुद ही बोल रहे थे। अनी, बोरदा और बड़ो बौदी ने शादी मंदिर में इसलिए रखी है ताकि दोनों परिवार एक दूसरे से दूर रहें। लेकिन अपू दी इस घर का हिस्सा है और इनकी शादी इसी घर से होनी चाहिए। कोई फर्क नहीं पड़ता लड़का क्या करता है, कौन है, कहाँ रहता है। देखिए, मुझे मंदिर में शादी करवाना ठीक नहीं लगता। अन्नी, ये क्या बोल रहे हो तुम? हाँ माँ, ये मेरा ओपिनियन है। आप सब अपनी बात रखी ना, तो मुझे अपनी बात बोलने का पूरा हक है। ओके फाइन, ठीक है, फिर शादी के वक्त हम में से कोई इस घर में नहीं रहेगा। और एक बार फिर तनुजा अपने फैसले का ऐलान करती है सबके सामने, जिससे फर्क अंजना को जरूर पड़ता है। अपू की शादी की वजह से क्यों सब लोग अलग हुए
और अनी से लेकर बाकी सभी मौजूद परिवार के सदस्य अब चौंकते हैं कि ये क्या बोल रही है तनुजा। वो भले अपने ही घर से बेघर क्यों होंगे अप्पू के लिए। बस एक दादा हैं जिन्हें हंसी आती है तनुजा की बातें सुनकर। वैसे भी तुम लोग तो चले जाने वाले हो, शादी से पहले या शादी के बाद क्या फर्क पड़ता है। इसका मतलब बाबा सच में आपको कोई फर्क नहीं पड़ता हम इस घर में रहे या ना रहे? मैं अपनी बात रख चुका हूं। जो मुझे लगता है, जो मैं चाहता हूं, मैंने साफ साफ कह दिया है। बाबा ये घर सबका है, सबको अपनी बात रखने का हक है। हमसे जो हो पाएगा हम वही करेंगे। अप्पू की शादी मंदिर में ही होगी। आप सब लोग अगर उसे अपना आशीर्वाद देने आ सकोगे तो हमें अच्छा लगेगा। हमें बस यही चाहिए। बॉडी प्लीज, मेरे बेटे को इस फालतू ड्रामे से दूरी रखिए आप। पर अब कहीं ना कहीं अनी को ऐतराज है अपनी माँ की बातों से। मेरे बेटे का क्या मतलब? उसे क्या दिया है उसने? सिर्फ एक नाम ही तो है। बड़ों माँ क्या मायने रखती है तनुजा को नहीं पता अनी की जिंदगी में। तनुजा, तुम्हारा बेटा बड़ा हो चुका है। सही और गलत की परख है उसे। और मुझे नहीं लगता कि अपनी बहन की शादी में आने के लिए उसे किसी न्योते की जरूरत है। लेकिन जितना मैं अनी को जानता हूँ, अप्पू की शादी कहीं भी हो वो उसके साथ जरूर खड़ा होगा। क्यों अनी? देखिए छोटू, मैं अभी मंदिर में होने वाली शादी के बारे में सोच ही नहीं रहा हूं। बाबा को आने दीजिए, मैं बात करूंगा उनसे। अप्पू दी इस फैमिली का हिस्सा है, मेरी बड़ी बहन है। शादी किसी के साथ भी हो लेकिन होगी इसी घर से। और अनी का ये कहना तनुजा को झटके की तरह लगती है। अपने ही माँ के खिलाफ जा रहा है अनी, वो भी सबके सामने। कितनी परवाह है उसे ये रिश्तों की जो तनुजा को तुच्छ लगती है। पर जहाँ सबके अलग अलग रिएक्शंस हैं, आज अनी के दादा खुश हैं अनी की ये डिसीजन से, पर अप्पू तो बेहद खुश। शादी होगी? हाँ होगी ना शादी? होगी? हाँ इसी घर में होगी शादी। हाँ मेरे ससुराल से फिर सब लोग आएंगे घर देखने। हाँ कितना सारा खाना आएगा। हाँ और मिठाई भी ना, मेरी फेवरेट है रसमलाई और गुलाब जामुन। और अनी तो प्रॉमिस कर मुझसे, हाँ कि मेरी शादी घर में ही होगी ना, क्योंकि बाबा ने कहा है कि मेरी शादी मंदिर में करवाएंगे। सबकी शादी तो घर में ही होती है ना, तो फिर मेरी क्यों नहीं होगी? बिल्कुल अप्पू दी, आई प्रॉमिस। आपकी शादी किसी मंदिर में नहीं होगी बल्कि इसी घर में होगी, जैसे मेरी हुई थी, दादा की हुई थी, बिल्कुल वैसे ही। बिल्कुल वैसे ही। बिल्कुल। और अब अंजना एक बार फिर घबराती है। एक बार फिर से बवंडर होने वाला है उसके सामने, और वो थक चुकी है ये सब से, क्योंकि अब अर्शी तो चुप नहीं रहने वाली। अनी, तुम इतना बड़ा प्रॉमिस हम सबके बिहाफ पे कैसे कर सकते हो? डोंट वरी अर्शी, अगर सृष्टि आंटी को शादी से प्रॉब्लम है तो तुम कुछ दिनों के लिए अपने घर जा सकती हो। अनी देखो, तुम शादी करके इस घर में आई हो, लेकिन अप्पू दी ने इस घर में पूरी जिंदगी बिताई है। घर की बेटी को इस घर का हक ना मिले, ये क्या बात हुई? इसलिए हमें शादी को मजबूरी या बोझ नहीं समझ के हमें हमारा फर्ज समझना चाहिए। अप्पू दी, आपकी शादी होगी और इसी घर से होगी। थैंक यू अनी। वो मैं तो भूल ही गया, एक मिनट। गेस व्हाट, मैं आपके लिए क्या लाया हूँ? चॉकलेट। चॉकलेट सिर्फ लालू और तू ही मेरे लिए चॉकलेट लाता है। हाँ इसी बात की मम्मी क्या करना? बिल्कुल। और अब अर्शी देखती है अनी को आज अपने रिश्ते और अपने फर्ज को हर चीज से ऊपर रखते हुए। क्या अनी ऐसा ही है और क्या ऐसा ही रहेगा?
जहां ना तो अर्शी मायने रखती है आज और ना ही तनुजा की फीलिंग्स इन रिश्तों के सामने, जिसे अनी सबसे ऊपर रखता है। मेरी शादी हो रही है, सबसे पहले मैं मुंह मीठा कर लेती हूँ। तो क्या अपना फर्ज निभाने के लिए जो अनी सबसे लड़ लेता है घर में, जिसे ऊंच नीच की कोई परवाह नहीं भावनाओं के सामने, क्या ये फर्ज अनी झनक के साथ भी कभी निभाएगा? अगर वो कभी आएगी वापस उसके पास, क्या उसे पत्नी का दर्जा देगा जो झनक का भी अधिकार है? देखते रहिए यही कंप्लीट बॉलीवुड पर। इसकी सारी आने वाली अपडेट्स में आखिरकार क्या होता है झनक और अनी के जीवन में। बने रहिए हमारे चैनल पर और कमेंट और लाइक करना ना भूलिएगा हमारी वीडियोस को।